आज हम बात करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि ग्रीस में मौजूद थे और वहां एथेन में उन्होंने एक स्पीच की है इंडियन डियास्पोरा के साथ, जहां पे उन्होंने ये बोला है हमने चांद पर तिरंगा लहरा कर दुनिया को इंडिया की कैपेबिलिटीज के बारे में बता दिया है। यानी उनका मतलब ये है कि जिस तरीके से साउथ पोल पे वो पहली दफा, दुनिया का पहला कंट्री इंडिया है जिस तरीके से साउथ पोल पे उतरा है, उसके अलावा जिस तरीके से अब दुनिया टेक्नोलॉजी में इंडिया की तरफ नजर रखे हुए है, ना सिर्फ मिशन मून, मिशन सन की बात की जा रही है, मिशन ओशन की बात की जा रही है, मिशन इसके अलावा बहुत से ऐसे मिशन है टेक्नोलॉजी को लेकर जो कि इंडिया हम उसके ऊपर काम कर रहा है। इन सब चीजों पर बात करने के लिए साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे आए हैं उन्हें बताते चले कि साजिद तारड़ साहब यूएस बेस्ड पॉलिटिशियन है, इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ही गहरी नजर रखते हैं और बहुत रैशनल बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू साहब फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये बोला है कि हमने चांद पे तिरंगा लहराकर दुनिया को एक मैसेज दिया है, इंडिया की कैपेबिलिटी के बारे में बताया है। तो सर क्या कहेंगे, दुनिया अब मान चुकी है इंडिया की कैपेबिलिटीज को? जाना है, ये 40 साल के बाद पहली दफा कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो ग्रीस गए हैं 83 में। और मोदी साहब का ये विजिट जो है इस वेरी सिग्निफिकेंट। और जो चंद्रयान 3 के बारे में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इस वक्त नजर आ रही है कि $75 मिलियन के खर्चे पे उन्होंने भारत ने ये अचीव किया है। उसका इम्पैक्ट क्या क्या उसके बाद इम्पैक्ट आए हैं इस वक्त। हाँ, भारत पे जो इम्पैक्ट आएंगे सबसे ज्यादा जो प्राइसलेस है वो उनका नेशनलिज्म है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पूरे इंडिया ने जो इस वक्त 1.5 बिलियन लोगों ने टीवी के साथ जुड़ के भारत के नारे लगाए, भारत के झंडे लहराए, तो जो उनको नेशनलिज्म का जो खुराक दी है मोदी साहब ने, उसके असरात आने वाले 20 से 25 सालों तक वहां रहेंगे। आपको पता है कि पहले ही वो अपना सर्च इंजन बनाने के चक्कर में है। आपको पता है पहले ही वो अपनी सबमरीन वहां बना रहे हैं, फाइटर जेट्स वहां बनाएंगे, और बुलेट ट्रेनों की जो बात हो रही है और कई चीजें। बल्कि इस मोदी साहब का जो स्पीच उन्होंने डायस्पोरा के सामने दी है, उन्होंने उसमें ये खास कर कहा है कि 9 सालों में हमने जितने देहात को शहरों के साथ जोड़ा है, जितनी सड़कें हमने बनाई हैं, अगर वो फासला इकट्ठा रखें तो वो जमीन से, भारत से चांद तक का फासला बनता है। तो बेसिकली दे हैव अचीव्ड इट, ही हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स। जिसमें एक और बड़ी सबसे बड़ी बात है कि जो 7वें नंबर से 10वें नंबर पर इकॉनमी को 5वें नंबर पर लेकर आए हैं। और उसके बाद ये चंद्रयान 3 के बाद अब सोचा जा सकता है, मोदी साहब ने अगले दिन जो लाल किले पे खड़े होकर गारंटी दी थी कि ये मोदी की गारंटी है कि हम इसको अगले 5 सालों में भारत की इकॉनमी तीसरे नंबर पर ले आएंगे। तो उनकी गारंटी सच होती नजर आ रही है, क्योंकि इस पे ये जो चांद पे जो चंद्रयान 3 उतरा है, इससे पहले रशियन जो कि पहले चांद के ऊपर जा चुके हैं, उनका लूनर 3 जो था वो नाकाम हो चुका था। और $75 मिलियन में चांद पर जाना, उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्पेस ट्रैवलिंग सारी जो है पूरी दुनिया से भागकर इंडिया चली जाएगी। इस वक्त 2 कंपनियां जो हैं वो स्पेस के ऊपर कमर्शियल ट्रैवलिंग शुरू कर चुकी हैं। एक रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी है और दूसरा जो टेस्ला वालों की कंपनी है, और वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। आगे कमर्शियल स्पेस ट्रैवलिंग जो होगी वो भारत से होगी, उसका सबसे बड़ा फायदा होगा। और दूसरा इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत की जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो उनके लोग डायस्पोरा दुनिया में जहां जहां काम करते हैं, उनकी ना सिर्फ इज्जत बढ़ी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है कि जो उनकी एजुकेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो वो लेकर आते हैं, दैट इज अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। एक तो उसको बूस्ट मिलेगी, भारत की जो प्रोडक्ट्स दुनिया में जा रही हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और जो मैंने पहला अर्ज किया है कि जो नेशनलिज्म की वेव एक आएगी, वो भारत को खींचकर, मैं समझता हूं कि इट विल ब्रिंग वेरी नेक्स्ट टू द चाइना एंड यूएसए और अमेरिका में। आपको पता है आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इसका फायदा भी भारत उठा रहा है। और उसमें भी चंद्रयान का जो वहां लैंड करना है, इट इज ऑलरेडी हैव टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं समझता हूं कि ये इस वक्त, मैं पहले भी चौधरी साहब आपके प्रोग्राम के वसात से कहता हूं पाकिस्तानी देखने वालों को कि खुदारा आप मोदी मॉडल जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करें, नेशनलिज्म की तरफ तवज्जो दें,
इस वक्त आपका कोई इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा। आप बजाय अमेरिका और भारत भागने की बजाय आप इंडिया के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश करें। ऐसे। और सर बड़ी तादाद में अब लोग ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि भाई नो डाउट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के लिए, इंडिया की पब्लिक के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं। इंडिया को उन्होंने जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। इंडिया के तिरंगे को पूरी दुनिया में